Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बाइबल में तमाम तहरीफात के बावजूद एक ऐसी दो टोक बिशारत आज भी मौजूद है जिसपे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई हो नहीं सकता। शेख अहमद दीदात ने सिर्फ इसी एक आयत की बुनियाद पर ईसाई पादरियों से पूरी जिंदगी दो टोक गुफ्तगू और मुबाहसा किया और सारी जिंदगी इसी तगोदौ में गुजार दी। और बेशक न सिर्फ उन्होंने कई ईसाइयों को मुसलमान किया बल्कि कई पादरियों को भी राह रास्त पर ले आए। उन्होंने जो किया वो अल्लाह ताला ने ऐसा पसंद फरमाया कि उनका नाम लेने के लिए इस दुनिया में एक और उन जैसा पैदा फरमा दिया जो शायद इनसे भी ज्यादा शदोमत के साथ उन्हीं के मिशन को आगे लेकर न सिर्फ चल रहा है बल्कि वो अपने शेख का नाम भी बुलंद कर रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं। और उनके सामने भी कई ऐसे ईसाई, पादरी, हिंदू पंडित और सिख गुरु इल्म की बाजी हार चुके। सैकड़ों लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और हजारों उनसे मुतासिर हुए। नाज़रीन, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें उन्होंने बाइबल में नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोशनी डाली और उनसे एक ईसाई बहन ने सवाल किया कि मैं आपसे बाइबल की एक आयत से मुतालिक सवाल पूछना चाहती हूँ जो इब्रानी ज़बान में है और इसमें लिखा है कि इसका मुंह सबसे प्यारा है। हाँ, वो बिल्कुल प्यारा है और इसमें प्यार के लिए महदम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मैं जानती हूँ कि अंग्रेजी जबान में महदम का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों ईसाई ये क्यों नहीं जानते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में भी है। Assalamu alaikum. I'd like to ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Testament, Solomon chapter 5 verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में बताया कि जिस आयत का आपने हवाला दिया इसका मुकम्मल तर्जुमा है इसका मुंह सबसे प्यारा है। हाँ, वो बिल्कुल प्यारा है। ऐ यरूशलेम के बेटो, ये मेरा महबूब है और ये मेरा दोस्त है। और जब इसमें महदम लिखा गया तो इसके पीछे मंतक ही है कि जब भी इब्रानी जबान में किसी को भी इज्जत और एहतराम देना हो तो इसके आगे का लफ्ज लगा दिया जाता है। यानी अल्लाह के आगे अगर अल्लाह लगा दिया जाए तो इसका मतलब बनता है इज्जत के काबिल खुदा। ऐसे ही नाम मोहम्मद के साथ भी है। जब मोहम्मद के आगे लगा दिया गया तो ये बन गया मुहद्दम यानी इज्जत के काबिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप असल जबान के साथ पढ़ें तो मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाइबल में भी लिखा गया है। बहन ने सवाल किया कि ईसाई क्यों इस चीज को मानते नहीं। तो बहन, आपको तो ये सवाल ईसाइयों से ही पूछना चाहिए। मैंने सैकड़ों ईसाइयों से पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ज्यादातर ने नहीं किया। तो मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाइबल में मौजूद है और न सिर्फ उनकी आमद की पेशगोई की गई बल्कि बाइबल में भी कई जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने हवाला जात देने शुरू किए तो वहाँ मौजूद ईसाइयों के मुंह भी हैरत से खुल गए। आप भी या नाजरीन ये मनासिर देखें। So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, Gospel of John chapter number 15 verse 26, Gospel of John chapter 16 verse number 7, Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14, in several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन को बताया कि जो ईसाई पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं, जो मुताला करते हैं और तज्जिया करते हैं और तहकीक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जो सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते वो सामने खुली किताब भी देखकर मुनहरिफ ही रहते हैं। उनको कई तरह के डर खौफ होते हैं। जैसा कि मैं तो 40 साल से ईसाई हूँ और अब मैं अपना मजहब तब्दील कर लूँ। अक्सर औकात वो समाज के डर से अपना मजहब तब्दील करके हक को इख्तियार नहीं करते। बहुत सौ के अंदर अनाज आती है। बहुत से सोचते हैं कि मेरे दोस्त, रिश्तेदार
रिश्तेदार, अजीज व अकारिब क्या सोचेंगे। बहुत से इस्लाम में आकर शराब और शबाब को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये चीजें उन्हें इस्लाम की खूबसूरती को अपनाने से रोकती हैं। Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I have been a Christian for 40 years, now you want me to change my religion? So they are afraid. Many a time the ego comes in between, many a time the society comes in between, many a time what will my friends tell me, what would my customers tell me. So these things prevent them from accepting the beauty of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि लोग इस चीज से भागते हैं कि मेरे ग्राहक, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस चीज का एहसास नहीं कर पाते कि मखलूक को नाराज करके खालिक को राजी करना कितना फायदेमंद है। वो सिर्फ अपने दोस्तों और खानदान को खुश करने के लिए खुदा को नाराज कर रहे हैं। जो लोग तो इस चीज की अहमियत को समझते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करने में ज्यादा देर नहीं लगाते। जो इस चीज को पसे पुश डाल देते हैं और दुनिया में मगन रहते हैं वो आखिरत में अपना हिस्सा खो देते हैं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से पूछा कि बहन मुझे बताएं कि क्या आप मुसलमान हैं या ईसाई। ये सवाल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस खातून ने अपना सर हिजाब से ढांप रखा था, मगर अपनी बातों से ये बाइबल से ज्यादा करीब लगती थी। उस खातून ने बताया कि ये अभी ईसाई है और 6 महीने से इस्लाम को पढ़ रही है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या अब आपको यकीन है कि खुदा एक है। उस खातून ने जवाब दिया, मुझे पता है कि खुदा एक है। पूछा कि क्या जीसस को खुदा समझती हैं, जिस पर उस बहन ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि मुझे जीसस के खुदा होने पर कोई यकीन नहीं, वो इंसान थे और पैगंबर थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। ये सुनते उस बहन के जब्त का बंधन टूट गया और उसने रूहान से लहजे में कहा कि हाँ, और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर साहब ने उस बहन को मुबारकबाद दी और कहा कि आंसू खुशी के आंसू हैं बहन। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई सच्चा इंसान सच्चाई को पा लेता है तो इसका दिल पिघल जाता है। यही बात कुरान पाक कहता है। जब अल्लाह ताला की आयात को सुनते हैं तो है मोमिनों की आंखों से आंसू बहते हैं, तो ये आंसू खुशी के हैं। आपने सच्चाई को पा लिया, जैसा कि जीसस ने भी कहा था कि सच्चाई को तलाश करो और सच्चाई तुम्हें निजात दिलाएगी। और मुझे यकीन है कि आपने सच्चाई को पा लिया है और आपकी 6 महीने की मेहनत आपको सच्चाई के करीब ले आई। नाज़रीन, ये मनाजिर बहुत ही दिल फरेब थे। आप भी इनको देखिए और सुनिए। Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yeah. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. इसके बाद वो लम्हा आ गया जिसका वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में अरमान था। ये बहन भी गुमराही के अंधेरों से निकलकर खुद को रोशनी से मुनव्वर कर ले। और डॉक्टर साहब ने भी ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया और पूछा, बहन जो भी आपने अभी कहा क्या इसको अरबी में कहना चाहेंगी, जिसके बाद आप मुसलमान बन जाएंगी। उस बहन ने फौरी अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे कलमा दोहराइए। उस बहन ने ऐसा ही किया। Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu। नाज़रीन, कलमा पढ़ते ही माइक के करीब मौजूद बहनों ने इस नौ मुस्लिम खातून को गले से लगा लिया और उसको मुबारकबाद का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उस बहन को मुबारकबाद दी और दुआ की कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को जगाया, मेरी दुआ है कि आप भी दूसरे गैर मुस्लिमों के लिए निजात का जरिया बने और अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए और दीन पर साबित कदम रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।